बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज एनालिसिस है बैंकिंग सेक्टर का, और बैंकिंग सेक्टर में ओबियसली हम शरिया कंप्लाइंट बैंक्स को इवेलुएट करते हैं और इन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं। और लेकिन कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज जो टॉप ऑफ द लाइन हमारे पास जो तीन और बैंक्स हैं जो कि कन्वेंशनल बैंक्स हैं, शरिया कंप्लाइंट में नहीं आते, KMI30 इंडेक्स का पार्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पसेस बेंचमार्क देखने के लिए और ये आपको समझाने के लिए कि पी रेशो कितनी एक यूनिवर्सल फार्मूला है कि जितना मर्जी बड़ा बैंक हो, जितना मर्जी छोटा बैंक हो, जितनी मर्जी उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जा चुकी है। लाइक अब फैसल बैंक है, इसका और UBL का आपस में वॉल्यूम वाइज साइज वाइज कोई कंपैरिजन नहीं है। और इवन मार्केट रेट भी देख लें, फैसल बैंक का क्लोजिंग 48.53 है, UBL की 518 है, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स उससे प्राइस में भी इजाफा है। बट अल्टीमेटली जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री की एक रेंज के अंदर ही चल रही होती है। जिस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं अराउंड 4 to 6 तक रेशियो है पी रेशियो बैंकिंग सेक्टर की रेशियो हमेशा से पी थोड़ी सी बाकी सेक्टर्स की निस्बत कम होती है। लाइक एनर्जी सेक्टर वाला जिसके हम सीमेंट सेक्टर देख रहे हैं वो 10 तक भी चली जाती हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है इसकी पी रेशियो 4 से लेके 6 के दरमियान ही यूजुअली एक बेंचमार्क है। 4 से नीचे भी हो सकती है और 6 से ऊपर भी, लेकिन डेट्स एन एक्सेप्शन केस। तो ये 5 बैंक है, इनका वन बाय वन हम कंपैरिजन देखते हैं। और पी रेशियो वाइज मैंने इनको अलाइन किया हुआ है। तो सबसे कम पी रेशियो वाइज जो है वो 3.58 है। कम पी रेशियो का मतलब ये है कि ये शेयर जो है कंपैरेटिवली अपनी इंडस्ट्री के बाकी स्टॉक्स की निस्बत अंडर वैल्यूड है और इसके अंदर अभी अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। अब फैसल बैंक की क्लोजिंग फ्राइडे की 48.53 और जो कि ग्रीन, अच्छा ये बैंकिंग सेक्टर सारा ही ग्रीन जोन के अंदर क्लोज हुआ, हालांकि मार्केट रेड जोन में क्लोज हुई है। 1,19,649 का इंडेक्स था, 312 पॉइंट्स गिराए जो 0.26% है, बहुत ज्यादा नहीं है माइनस में। बट थिंग इसके चूंकि हैवी जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर चूंकि माइनस में क्लोजिंग हुई होगी, तो इसलिए इंडेक्स भी ओवरऑल माइनस में चला गया। लाइक जिस तरह OGDC है, हमारी है, अच्छे बड़े जो स्टॉक्स हैं, FFC है, अगर वो जब माइनस में जाते हैं तो पूरे इंडेक्स को भी साथ गिरा देते हैं। तो फैसल बैंक 48.53 पे क्लोजिंग हुई, 1.4 मिलियन सारों का ऑलमोस्ट वॉल्यूम वाइज 1.5 मिलियन के अराउंड सबका वॉल्यूम हमें एवरेज मिल रहा है और पी रेशियो भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो फैसल बैंक ने 1.4 मिलियन का वॉल्यूम कल बनाया, ऑल टाइम हाई इनका 58 है। तो अभी करंटली ये अपने हिस्टोरिकली 52 वीक्स हाई से 16% अभी इसमें अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। इसके ग्राफ की तरफ आते हैं फैसल बैंक के, तो हमारे सामने ये फैसल बैंक इस ओपन और 6 मंथ की अगर इसकी रेंज देखें तो थोड़ा सा ये वॉलेटाइल रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें बहुत हैवी वॉल्यूम और बहुत एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी नहीं आती। कंपैरेटिवली एक स्टेबल स्टॉक है और काफ़ी टाइम से ये 45 प्लस से 50 के दरमियान जो है ना ये मूव करता है। तो कि इसकी ऑल टाइम 52 वीक्स हाई 58 बना है, लेकिन अब रिसेंटली जो रिजल्ट जो इंटरेस्ट रेट्स डाउन हुए हैं स्टेट बैंक की तरफ से कंटिन्यूसली, तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर प्रीवियसली माइट भी अपने 52 वीक हाई को टच ना करे सिलेक्टेड शेयर्स के अंदर। एक्सेप्शन के साथ लाइक मीज़ान बैंक ने अपना प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है। तो उसकी वजह ये है कि बैंकिंग स्प्रेड जो है ना वो काफ़ी नैरो हो गए हैं। और लेकिन मीज़ान बैंक के पास तो एक्सेप्शनल हैं चीज़ें, वो मैं मीज़ान बैंक पे आता हूँ तो फिर कंसिडर करते हैं। तो इनका जो ऑल टाइम फैसल बैंक का लो लगा मई 8 पे, वो ऑलमोस्ट 42 था, उसको हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज दैट वाज एन एक्सेप्शनल डे। तो इनकी जो में बॉटम लाइन रेंज नज़र आ रही है वो ऑलमोस्ट 45 ले कह लें, 46 कह लें, इसके अराउंड यहाँ तक सपोर्ट आती है। तो अभी करंटली अभी अपने ये ठीक लेवल पे है और डेट वाज द बाइंग टाइम जब ये नीचे गया था मई 8 को 42 पे, वहाँ पे अगर किसी ने उठा लिया तो डेट वाज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अभी भी वाली ये अच्छा शेयर है, चूंकि बी रेशियो इसके अभी भी बहुत आइडियल है, इवन लेस देन 4 है। स्टॉक मार्केट की साइड पे भी 3.4 शो हो रही है, हमारे पास भी ऐसा ही कुछ 3.58 आ रहा है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होती है, चूंकि ये स्टॉक मार्केट की साइड अमूमन जो प्रीवियस अर्निंग पर शेयर को रिफ्लेक्ट कर रही होती है और जो इंडिपेंडेंट और एप्स हैं वो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर बेस्ड ऑन लेटेस्ट क्वार्टर को कर रही थी, तो थोड़ा बहुत उसमें फ्रैक्शनली चेंज
आ सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसमें अभी 45 की हम इसकी सपोर्ट लेवल समझ सकते हैं, और ऊपर इसने 58 का हाई टच किया हुआ है, तो वहाँ तक भी जा सकता है। तो इन शॉर्ट इसमें बाइंग टाइम है अभी, क्योंकि पी रेशियो अभी तक बहुत नीचे है। जब तक इसकी पी रेशियो समझ लें 5 तक नहीं जाती, तब तक आप इसके अंदर सेफली प्ले कर सकते हैं। तो 5 की पी रेशियो अगर देखें तो 13 की अर्निंग पर शेयर पे 5 को मल्टीप्लाई करें तो वो तो 65 बन जाए, जो कि काफ़ी हाई है, क्योंकि करंटली ये 3.58 के ऊपर है। तो अगर हम यानी इसमें अपसाइड पोटेंशियल इतना मौजूद है, लेकिन ये कि आप इसको 40 और 45 पे माइट भी कि अब आपको ये उठाने का मौका ना मिले। जिसने उठाया हुआ तो इट्स वेरी गुड कि अराउंड 45 पे आपने उठाया हुआ है, और ऊपर आप इसको 58 को एकदम अभी टच नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, अभी ये इंडेक्स ऊपर नीचे होगा। तो इसकी रेंज जो है 45 से बाइंग बनती है और 55 के ऊपर इसकी सेलिंग बनती है, और 10 रुपये का मार्जिन इसमें 50 रुपीज़ वाला अगर एवरेज एक्स का स्टॉक रखें तो 10 रुपये का मतलब है कि इट्स अराउंड 20%, विच इज रीजनेबली गुड रिटर्न, जो कि अगर आपको 3 महीने के अंदर भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देख लो, अब अगर आपने 1 करोड़ में किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरा टारगेट ये 3% जो है ना, ये गुड इनफ होता है। और अगर 20% आपको अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है, और वो अगर आपको 3 मंथ्स में मिल जाए तो 7-8% बन जाता है। तो 3-4% का रिटर्न भी इज अ वेरी गुड रिटर्न। तो एनी हाउ फेडरल बैंक 45 टू 55 की रेंज में स्विंग ट्रेड करें, अच्छा शेयर है। और ये वो शेयर है जो अगर आपके पास आ जाते हैं और सेल नहीं भी हो रहे या नीचे जा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली इसके अंदर आप फर्दर एवरेज कर सकते हैं, और ऊपर जाए तो सेल कर। तो 45 टू 55 इज द स्विंग ट्रेड रेंज लेवल फॉर द फेडरल बैंक। नेक्स्ट आते हैं एमसीबी मीज़ान बैंक की तरफ। मीज़ान बैंक करंटली 286.62 पे क्लोज हुआ, जो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को आई गेस क्रॉस कर चुका है, जो 281 था। क्योंकि मीज़ान बैंक हमेशा से मैं कहता हूँ कि अगर एक कुछ शेयर जिसके ऊपर आंखें बंद करके मैं किसी भी रेट के ऊपर इसको बाइंग लगा सकते हैं तो वो मीज़ान बैंक है। क्योंकि ये अमूमन नीचे वो थोड़ी देर के लिए किसी टाइम आता है, और आता भी है तो अच्छी बात होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि दोबारा इसने बाउंस बैक बहुत तेजी से करना होता है। तो जब भी जिस भी रेट पे मिले इसको बाय करें और इसमें होल्ड करें, क्योंकि इनके स्ट्रेंथ इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और इनकी क्लाइंट वाइज, और दूसरा एक और इनको एडवांटेज ये है कि चूंकि इनके पास डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट से उठाए होते हैं, और इनका जो क्लाइंट है वो विदाउट इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट इनके पास डिपॉजिट्स रखवा देता है, बीइंग शरिया कंप्लाइंट प्रीमियम बैंक के तौर पे, और उसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं लेते। और मीज़ान बैंक उसको फिर लैंडिंग करता है, तो 100% लैंडिंग जो है वो प्रॉपर कमर्शियल रेट्स के इक्विवेलेंट ही होती है। तो एक सेपरेट डिबेट है कि ये कैसे होता है और शरिया कंप्लायंस के क्या मामला हैं, बट द पॉइंट इज इनको जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा से ही हाई रहती है। इसी वजह से फेडरल बैंक 3.58 पे भी उतना मार्केट का फेवरेट नहीं है जितना मीज़ान बैंक 5.84 की पी रेशियो के ऊपर है। तो अभी भी करंटली ये हाई है इसकी पी रेशियो, लेकिन वॉल्यूम देख रहे 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है, और अपने प्रीवियस को तो डेफिनेटली क्रॉस कर चुका हुआ है। ग्राफ पे देखते हैं कि मीज़ान बैंक के हवाले से हमें ग्राफ क्या सजेस्ट करें। इनका जो 6 मंथ्स का ग्राफ है, क्योंकि कंटिन्यूसली अपसाइड पे है, और 1 दिन या 2 दिन या 1 मंथ का तो इतना नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 1 मंथ में भी देखें सिर्फ ये जो मई 8 की एक डाउन साइड थी वो 253 थी। अदरवाइज थ्रू आउट ये उसकी बजाय हम इसकी जो रेंज है बॉटम लाइन ये 264 में नज़र आ रही है यहाँ से वो, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम पहले की बात है। और अब ऑनवर्ड्स जो है ये कंटिन्यूसली अपसाइड ही है। उसके बाद 281 से वापस थोड़ा सा नीचे आया था 275 पे, और फिर अब ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर तो किसी नीचे से उठाया हुआ है तो लेकिन चूंकि ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, तो माइट भी समन में भी कॉन्शियस के इसको थोड़ा वेट कर लें, रिवर्स ना हो जाए। तो पॉइंट इज ये वो शेयर्स हैं कि इनको किसी भी रेट पे खरीद लेंगे तो आपको कोई लॉन्ग टर्म में परेशानी नहीं है। माइट भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नीचे आए तो ये थोड़ा वेट कर लें मंडे ट्यूसडे को, अगर थोड़ा सा ये रिवर्स होता है और कोई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जो इन्होंने लास्ट अपना सपोर्ट लेवल आया तो 275 से आया था, तो इसी सपोर्ट लेवल को ही हम देखते हैं कि 275 से लेके और ऊपर जो है फिर इसको 300 का नेक्स्ट हाई इसका देखें, चूँकि 289 तो प्रीवियस हाई बना चुका है, और इसके फंडामेंटल्स में और लास्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनका अनाउंस हुआ एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। तो इस पे 275 से 300 था, और ये शेयर आप बाय करें तो बहुत जल्दी इसको
ट्रेडिंग के लिए ना रखें, थोड़ा सा इसको एक्यूमुलेट करें, होल्ड करें, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 10 रुपये का शेयर जब ये अनाउंस हुआ है और आज ये 286 पे है, यानी अपने अगर 300 के अराउंड ये पहुंच रहा हो तो 10 रुपये वाला शेयर जो है वो 300 को मतलब 30 टाइम्स इसने ग्रोथ दे दी है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि क्योंकि ये रिसेंट लॉन्च में बहुत पुरानी बात नहीं है, 20-25 साल पुरानी ये इसकी लॉन्च है, तो इसको आप एक बेंचमार्क के तौर पे कंपेयर भी कर सकते हैं विद ऑल योर गोल्ड को देख लें, प्रॉपर्टी को देख लें, वो चीज़ें जो हैं आज कोई 30 टाइम्स डेफिनेटली ग्रो नहीं की हुई हैं। उसमें गोल्ड के भी रेट का बेंचमार्क मैंने चेक किया हुआ है, रियल एस्टेट का भी चेक किया है। तो स्टॉक मार्केट जो है डेफिनेटली अगर आप अच्छे शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो लॉन्ग टर्म में उसको रखते हैं, तो इसकी तो जो 30 टाइम्स तो ये प्लस इनके जो डिविडेंड्स हैं उसको मिलाएं तो अच्छा रिटर्न मिजान बैंक ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिया है, और आगे भी देता है कि उनके पास फाइनेंशियल रिजर्व्स और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो 3 शेयर्स हैं वो नॉन शरिया कंप्लायंट हैं, उनके अंदर बाइंग सेलिंग को मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जस्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पसेस सामने रखे हुए हैं कि अब यूबीएल बहुत बड़ा नाम है इंडेक्स के ऊपर, वेट के अंदर सबसे टॉप जो एफएफसी के बाद गालिबन यूबीएल का वेट आता है, लेकिन आप पीई रेशो वाइज देखें तो पीई रेशो फैसल बैंक की उससे भी बेहतर है, और पूरी इंडस्ट्री की जो पी रेशियो, इसलिए अगर कोई एक शेयर आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर नज़र आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा डेप्थ में दोबारा इवेल्युएट कर लें कि वो इतना ऊपर क्यों है, और अगर फिर भी आप उसको बाय करना चाह रहे तो नो इशू, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री की 2 चीज़ें ज़रूर देखा करें हर शेयर को, कि उस इंडस्ट्री की पी रेशियो एवरेज क्या है, और ये जो पर्टिकुलर शेयर आप बाय कर रहे हैं इसकी अपनी हिस्टोरिकली प्रीवियस ईयर्स में पी रेशियो क्या है। तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ किसी एक कंपनी के ऊपर डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनती है तो उसमें फिर हम उसके हिस्टोरिकली 5 साल की पी रेशियो को भी कंपेयर करते हैं और इस इंडस्ट्री को भी कंपेयर करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को, ताकि हमें एक प्रॉपर अच्छा जो है ना हम इन्फॉर्म्ड होकर डिसीजन मेकिंग करें और डिसिप्लिन अप्रोच रखें। तो स्टॉक मार्केट जैसा बिजनेस दुनिया में और कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस है और जनरल बिजनेस है, और सारी बड़ी से बड़ी कंपनीज के अंदर आपको घर बैठे हुए उनके बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का और उनके रिटर्न्स को एंजॉय करने का मौका मिलता है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।